क्या कभी किस्मत किसी टूटे रिश्ते को फिर से एक ही छत के नीचे ले आती है, लेकिन इस बार प्यार से ज्यादा छिपे हुए राज साथ लाती है। टीवी सीरियल मन्नत में आज कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जहां हर मुस्कान के पीछे शक है, हर रिश्ते के पीछे एक सच्चाई छिपी है और हर कदम पर दिल और दिमाग की जंग शुरू हो चुकी है। मन्नत को आखिरकार विक्रांत की शर्त माननी पड़ी और अब वो लौट आई है उसी घर में जहां से कभी उसका दिल भी टूटा था और जिंदगी भी बदल गई थी। लेकिन क्या ये वापसी नई शुरुआत है या पुराने जख्म फिर से खुलने वाले हैं? आज का एपिसोड सिर्फ स्वागत का नहीं, बल्कि रिश्तों, रहस्यों और आले वाले तूफान की आहट का है, क्योंकि इस घर में कदम रखते ही मन्नत समझ जाती है कि टीवी सीरियल मन्नत में आज का एपिसोड भावनाओं, उलझनों और अनकहे एहसासों से भरा हुआ नजर आता है। आखिरकार वो पल आ ही जाता है जब मन्नत विक्रांत की शर्त मानकर धैर्य, दुआ और बंटी के साथ फिर से विक्रांत के घर में रहने के लिए लौटती है। ये वही घर है जहां कभी उसकी उम्मीदें टूटी थीं, लेकिन आज किस्मत उसे फिर उसी दरवाजे तक खींच लाई है। घर में प्रवेश करने से पहले मंदिर में पूजा चल रही होती है और वहीं विक्रांत खुद मन्नत का स्वागत करता है। वातावरण शांत है, मंत्रों की आवाज गूंज रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में सवालों का तूफान चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद इस कहानी के गवाह बने हों। विक्रांत जब मन्नत को देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है, जैसे किस्मत बार बार इन्हें मिलाने की कोशिश कर रही हो। दोनों के बीच अनकहा रिश्ता फिर से सांस लेने लगता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अचानक विक्रांत का ध्यान दुआ पर जाता है। वो दुआ के माथे पर तिलक लगाता है, उसके हाथों में कलावा बांधता है और उसी पल उसके दिल में एक अनजानी सी हलचल उठती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे ये पल पहले भी जी चुका हो, एक अपनापन, एक पहचान। लेकिन क्यों? विक्रांत खुद इस एहसास से घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि दुआ के करीब आते ही दिल इतना बेचैन क्यों हो जाता है। दुआ भी इस पल को महसूस करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि विक्रांत की नज़रों में अचानक इतनी नरमी क्यों आ गई। ये सिर्फ आशीर्वाद का पल नहीं था, बल्कि आने वाले बड़े राज की हल्की सी झलक थी। विक्रांत बार बार खुद से सवाल करता है, आखिर दुआ उसे इतनी अपनी क्यों लगती है? ये वही सवाल है जो आने वाले एपिसोड्स में पूरी कहानी बदलने वाला है। दूसरी तरफ मन्नत सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। वो जानती है कि इस घर में लौटना आसान नहीं होगा। यहाँ हर मुस्कान के पीछे राजनीति है और हर रिश्ते में छिपी हुई चालें हैं। फिर भी उसके चेहरे पर मजबूती दिखाई देती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुआ के भविष्य के लिए यहाँ आई है। विक्रांत के दिल का दर्द भी कहीं न कहीं मन्नत से जुड़ा हुआ है। जब भी वो मन्नत को देखता है, उसकी आंखें कुछ पल के लिए खो जाती हैं, जैसे दिल कह रहा हो यही वो इंसान है जो उसके दर्द की दवा बन सकती है। उसी दौरान ऐश्वर्या आरती की थाली लेकर आती है और बड़े प्यार से मन्नत और दुआ का स्वागत करती है। बाहर से सब कुछ सम्मान और अपनापन लगता है, लेकिन मन्नत की नज़रें सच पहचान चुकी हैं। उसे साफ समझ आ रहा है कि ये स्वागत सिर्फ दिखावा है। ऐश्वर्या की मुस्कान के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। मन्नत मन ही मन फैसला करती है कि सही वक्त आने पर वो इस नकली चेहरे का पर्दाफाश जरूर करेगी। विक्रांत इस पूरे माहौल में सच में खुश नजर आता है। उसे लगता है कि घर फिर से पूरा हो गया है। लेकिन हर कहानी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। विशाखा और मल्लाह मन्नत का स्वागत तानों और अपमान से करती हैं। उनके शब्दों में जहर होता है। वे मन्नत की गरीबी, उसकी मजबूरी और उसके फैसलों पर सवाल उठाती हैं। माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। लेकिन इस बार मन्नत चुप रहने वालों में से नहीं है। धैर्य भी उसके साथ खड़ा हो जाता है और दोनों साफ शब्दों में विशाखा को चेतावनी दे देते हैं, अगर उसने दुआ के अतीत को छेड़ने की कोशिश की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये पहली बार है जब मन्नत कमजोर नहीं बल्कि मजबूत रूप में सामने आती है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक मां की ताकत दिखाई देती है। घर का माहौल अब शांत जरूर दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों की जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ विक्रांत का उलझा हुआ दिल है, दूसरी तरफ मन्नत का छिपा हुआ सच और तीसरी तरफ दुआ, जो अनजाने में इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी बनने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या विक्रांत को अपने दिल की इस अजीब पहचान का सच पता चलेगा? क्या मन्नत ऐश्वर्या की साजिशों को उजागर कर पाएगी? और क्या दुआ की मौजूदगी इस घर के रिश्तों को जोड़ने वाली है या सब कुछ तोड़ने वाली है? कहानी अभी शुरू हुई है, असली तूफान तो अब आने वाला है। खेल अब शुरू हुआ है। मन्नत के विक्रांत के घर वापस आने के बाद माहौल भले ही सामान्य दिख रहा हो, लेकिन असल में हर कोने में तनाव और अनकहे सवाल तैर रहे हैं। घर के लोग ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, मगर दिलों में पुराने हिसाब किताब अब भी जिंदा हैं। इसी बीच कहानी एक नई दिशा लेती है। दुआ की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन शुरू होने वाला है।
आज वो अपने सपने की पहली सीढ़ी चढ़ने जा रही है, मास्टर शेफ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने। सुबह का समय है, घर में हलचल है, लेकिन इस हलचल के बीच मन्नत की नज़र सिर्फ अपनी बेटी दुआ पर टिकी हुई है। वो चाहती है कि दुआ की जिंदगी उन दर्दनाक यादों से दूर रहे जिनसे वो खुद गुजरी है। मन्नत प्यार से दुआ को दही शक्कर खिलाती है, जैसे हर माँ अपने बच्चे को नई शुरुआत से पहले शुभाशीर्वाद देती है। उस पल मन्नत की आंखों में उम्मीद भी है और डर भी, क्योंकि उसे पता है कि इस घर में हर खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। उधर बंटी मासूम उत्साह के साथ दुआ को फूल देता है और कहता है कि आज जीत उसी की होगी। बच्चों की ये सच्ची भावना कुछ देर के लिए घर का भारी माहौल हल्का कर देती है। दुआ मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिल में भी हल्की घबराहट है। ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की शुरुआत है। विक्रांत दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। वो खुद समझ नहीं पा रहा कि दुआ को देखकर उसके दिल में इतनी चिंता क्यों जाग जाती है। जब दुआ तैयार होकर नीचे आती है, तो कुछ पल के लिए विक्रांत की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उसे लगता है जैसे वो किसी अपने को विदा कर रहा हो। ये एहसास उसे और ज्यादा उलझन में डाल देता है। वो खुद से सवाल करता है, आखिर ये रिश्ता क्या है? क्यों दुआ की खुशी उसके लिए इतनी मायने रखती है? इसी दौरान दुआ मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेने की इच्छा जताती है। मन्नत पहले थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर उसे जाने की अनुमति दे देती है। बंटी तुरंत साथ जाने की जिद करता है। दोनों बच्चों की मासूम बातचीत घर के माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर देती है। बंटी पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि अगर कोई दुआ को परेशान करेगा तो वो उसे जवाब देगा। ये सुनकर सब हल्का सा हंस पड़ते हैं, लेकिन मन्नत के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। मंदिर की ओर जाते हुए दुआ के मन में कई ख्याल चलते हैं। वो भगवान से सिर्फ जीत नहीं, बल्कि अपनी माँ की खुशी मांगती है। मंदिर का वातावरण शांत है, घंटियों की आवाज गूंज रही है और ऐसा लगता है जैसे कहानी किसी बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही हो। दुआ आंखें बंद करके प्रार्थना करती है और उसी पल कहीं दूर खड़ा विक्रांत बेचैन महसूस करने लगता है, जैसे कोई अदृश्य डोर दोनों को जोड़ रही हो। उधर भर में ऐश्वर्या चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। उसकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि गणित चल रहा है। उसे मन्नत और दुआ का इस घर में होना बिल्कुल पसंद नहीं। वो समझ चुकी है कि मन्नत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। ऐश्वर्या को डर है कि कहीं पुराने राज बाहर ना आ जाएं, इसलिए वो धीरे धीरे नई चाल चलने की तैयारी करने लगती है। विशाखा और मल्ला भी मौका नहीं छोड़ती। वे फिर से मन्नत को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। तानों की बारिश शुरू हो जाती है। मन्नत की मजबूरी, उसकी आर्थिक हालत और उसके फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन इस बार मन्नत पहले वाली मन्नत नहीं है। वो शांत रहते हुए भी मजबूत जवाब देती है। उसकी आवाज में आत्मसम्मान साफ झलकता है। वो साफ कह देती है कि वो यहाँ किसी की दया पर नहीं, बल्कि अपने अधिकार से आई है। धैर्य भी पहली बार खुलकर मन्नत के साथ खड़ा नजर आता है। वो विशाखा को चेतावनी देता है कि अगर दुआ को लेकर कोई भी गलत बात हुई तो वो चुप नहीं रहेगा। ये देखकर घर के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब मन्नत अकेली नहीं रही। इसी बीच विक्रांत को अचानक दुआ की याद आने लगती है। वो बेचैन होकर खिड़की से बाहर देखता है, जैसे दिल उसे बार बार मंदिर की दिशा में खींच रहा हो। उसके अंदर चल रही ये भावना कहानी का सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। दर्शकों को महसूस होने लगता है कि दुआ और विक्रांत के बीच कोई गहरा रिश्ता छिपा है, ऐसा रिश्ता जो अभी शब्दों में सामने नहीं आया। मंदिर में जब दुआ प्रार्थना खत्म करती है, तो एक बुजुर्ग पुजारी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटी, आज से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। ये बात सुनकर दुआ मुस्कुरा देती है, लेकिन दर्शकों के लिए ये सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की भविष्यवाणी बन जाती है। उधर घर में ऐश्वर्या फोन पर किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हुए नजर आती है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन शब्द खतरनाक। मन्नत ज्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाएगी, अब अगली चाल चलने का वक्त आ गया है। ये सुनते ही साफ हो जाता है कि मन्नत की वापसी ने किसी पुराने खेल को फिर से जगा दिया है। अब कहानी तीन अलग दिशाओं में बढ़ रही है। एक तरफ दुआ का सपना, दूसरी तरफ विक्रांत का उलझा हुआ दिल और तीसरी तरफ ऐश्वर्या की खतरनाक साजिश। क्या दुआ की नई शुरुआत पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी? क्या विक्रांत को अपने दिल की सच्चाई समझ आएगी? और क्या मन्नत इस बार हर साजिश का सामना कर पाएगी? क्योंकि आने वाले पलों में सिर्फ रिश्ते नहीं, पहचान भी बदलने वाली है। मंदिर से लौटते हुए दुआ के चेहरे पर शांति थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए जो रास्ता चुना था, वो बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। जैसे ही दुआ और बंटी घर की ओर बढ़ते हैं, कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जहां अतीत और वर्तमान आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। मंदिर में मिली दुआ की मुस्कान अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि दूसरी तरफ विक्रांत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
वो बिना वजह बार बार दरवाजे की ओर देखता है, जैसे किसी अपने के लौटने का इंतजार कर रहा हो। घर के अंदर मन्नत अकेली बैठी सोच रही होती है। उसके मन में पुराने दिन घूम रहे हैं। वही रात जब उसे इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया था, वही अपमान, वही टूटन। लेकिन आज वो वापस आई है, कमजोर बनकर नहीं बल्कि सच्चाई लेकर। मन्नत जानती है कि ये घर सिर्फ दीवारों से नहीं बना, बल्कि रहस्यों से भरा हुआ है, और अब वक्त आ चुका है उन रहस्यों को सामने लाने का। तभी दरवाज़ा खुलता है और दुआ घर लौटती है। जैसे ही विक्रांत की नज़र दुआ पर पड़ती है, उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है। वो खुद भी समझ नहीं पाता कि दुआ के सुरक्षित लौट आने से उसके दिल को इतनी शांति क्यों मिल रही है। वो सामान्य बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों की चिंता सब कुछ कह देती है। मन्नत ये सब चुपचाप देख रही होती है। उसके मन में भी सवाल उठने लगते हैं। आखिर विक्रांत और दुआ के बीच ये अनजाना जुड़ाव क्या है? इसी दौरान ऐश्वर्या एक नई चाल चलती है। वो पूरे परिवार के सामने मीठी आवाज में दुआ की तारीफ करने लगती है। बाहर से वो बेहद स्नेही दिखाई देती है, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मन्नत पर टिकती हैं, जैसे उसे उकसाना चाहती हों। ऐश्वर्या जानती है कि अगर मन्नत गुस्से में कोई गलती कर दे तो उसे फिर से इस घर से बाहर करना आसान हो जाएगा। विशाखा और मल्ला भी मौके का फायदा उठाते हैं। वे पुराने जख्म कुरेदना शुरू कर देती हैं। विशाखा ताना मारते हुए कहती है कि कुछ लोग पैसे और सहारे के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा देते हैं। ये सुनते ही माहौल भारी हो जाता है। मन्नत की आंखों में दर्द झलकता है, लेकिन इस बार वो टूटती नहीं। वो शांत आवाज में जवाब देती है, जिस माँ को अपने बच्चे की सुरक्षा चुननी पड़े, वो इज्जत नहीं खोती, वो मजबूत बनती है। ये सुनकर कुछ पल के लिए पूरा घर चुप हो जाता है। पहली बार सबको महसूस होता है कि मन्नत अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही। धैर्य आगे बढ़कर मन्नत के साथ खड़ा हो जाता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि अगर किसी ने दुआ के अतीत को लेकर एक शब्द भी कहा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी ये बात सुनकर विशाखा नाराज हो जाती है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मन्नत अकेली नहीं रही। उधर विक्रांत के मन में चल रही उलझन और गहरी होती जा रही है। रात को वो अपने कमरे में बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है। अचानक उसकी नज़र एक धुंधली सी तस्वीर पर जाती है। एक बच्ची की परछाई जिसकी मुस्कान बिल्कुल दुआ जैसी लगती है। विक्रांत का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे कुछ याद आने की कोशिश होती है, लेकिन यादें अधूरी हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर सच छिपा दिया हो। वो खुद से पूछता है, क्यों हर बार दुआ को देखकर लगता है कि मैं उसे खो चुका था और अब फिर मिल गया हूं? ये सवाल कहानी को रहस्य से भर देता है। उसी समय ऐश्वर्या दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन लेती है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर विक्रांत को सच याद आ गया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। वो तुरंत किसी को फोन करती है और धीमी आवाज में कहती है, अब देर नहीं करनी, सच सामने आने से पहले सब खत्म करना होगा। दूसरी तरफ दुआ अपने कमरे में बैठी प्रतियोगिता की तैयारी कर रही होती है। वो खुश है, उत्साहित है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक कुकिंग कंपटीशन तक सीमित नहीं है। वो इस घर की सबसे बड़ी सच्चाई से जुड़ी हुई है। मन्नत उसे दूर से देखती है और आंखों में आंसू भर आते हैं। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी को वही दर्द कभी ना मिले जो उसने सहा था। रात गहराती है, लेकिन घर में किसी को नींद नहीं आती। विक्रांत अपने सवालों में उलझा है। मन्नत अपने राज छिपाए बैठी है। ऐश्वर्या नई साजिश बुन रही है, और दुआ अनजाने में उस तूफान के बीच खड़ी है जो जल्द ही सबकी जिंदगी बदलने वाला है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता। क्या विक्रांत को अपनी खोई हुई यादें वापस मिलेंगी? क्या दुआ का असली रिश्ता इस परिवार से जुड़ा हुआ है? और क्या ऐश्वर्या सच सामने आने से पहले कोई खतरनाक कदम उठाएगी? क्योंकि आने वाला पल सिर्फ खुलासा नहीं, बल्कि रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन विक्रांत के दिल में उठ रहे सवाल उसे सोने नहीं दे रहे थे। दुआ की मुस्कान, उसका मासूम चेहरा और वो अजीब सा अपनापन बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अधूरी याद उसकी चेतना के दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रही हो। वो बालकनी में खड़ा आसमान को देखता है और खुद से पूछता है, आखिर क्यों इस बच्ची से उसका दिल इतना जुड़ गया है? क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी है या कोई ऐसा रिश्ता जिसे समय ने छिपा दिया? उधर मन्नत अपने कमरे में बैठी पुरानी डायरी खोलती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। डायरी के पन्नों में वो सच्चाई कैद है जिसे उसने सालों से दुनिया से छिपाकर रखा हुआ है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो धीरे से कहती है, अब ज्यादा दिन सच छुप नहीं पाएगा।
मन्नत जानती है कि इस घर में उसकी वापसी सिर्फ मजबूरी नहीं थी, बल्कि किस्मत का इशारा थी। शायद अब वही समय आ गया है जब अतीत का पर्दा उठेगा। सुबह होते ही घर में नई हलचल शुरू होती है, क्योंकि आज दुआ का मास्टर शेफ प्रतियोगिता का पहला राउंड है। पूरा परिवार ड्राइंग रूम में इकट्ठा होता है। बाहर से सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर हर इंसान अपने अपने इरादों के साथ खड़ा है। बंटी उत्साह से दुआ को चीयर कर रहा होता है, धैर्य उसे हौसला देता है और मन्नत प्यार से उसकी नज़र उतारती है। वो चाहती है कि आज का दिन दुआ के जीवन की सबसे खूबसूरत शुरुआत बने। लेकिन ऐश्वर्या की आंखों में कुछ और ही चल रहा है। वो मुस्कुराते हुए दुआ को शुभकामनाएं देती है, मगर जैसे ही सबकी नज़र हटती है, उसके चेहरे पर खतरनाक ठंडापन आ जाता है। वो धीरे से नौकर को इशारा करती है और कुछ निर्देश देती है। साफ दिखाई देता है कि वो दुआ की सफलता नहीं चाहती। उसके मन में डर बैठ चुका है, अगर दुआ आगे बढ़ी तो सच भी आगे आ जाएगा। विक्रांत दुआ को प्रतियोगिता के लिए जाते हुए रोकता है और पहली बार बेहद भावुक होकर कहता है, डरना मत, मैं हूं। ये सुनकर खुद विक्रांत भी चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ये शब्द इतने अपनत्व से क्यों कहे। दुआ मुस्कुरा देती है, लेकिन उस पल दर्शकों को महसूस होता है कि ये रिश्ता सामान्य नहीं है, जैसे पिता और बेटी के बीच अनजाना बंधन खुद रास्ता बना रहा हो। जैसे ही दुआ घर से निकलती है, अचानक विक्रांत के दिमाग में तेज दर्द उठता है। उसे कुछ फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। अस्पताल का कमरा, रोती हुई मन्नत, एक नवजात बच्ची और फिर अंधेरा। विक्रांत घबरा जाता है। वो अपना सिर पकड़ लेता है। उसे लगता है कि वो किसी बहुत बड़े सच के करीब पहुंच गया है, लेकिन यादें फिर टूट जाती हैं। दूसरी तरफ ऐश्वर्या ये सब देख लेती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि विक्रांत की याददाश्त लौटने लगी है। वो तुरंत फोन उठाकर किसी से कहती है, अब वक्त खत्म हो रहा है। अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में डर भी है और जल्दबाजी भी। उधर प्रतियोगिता स्थल पर दुआ पूरी मेहनत से खाना बना रही होती है। कैमरे उसकी ओर घूम रहे हैं। जज उसकी डिश देखकर प्रभावित हो रहे हैं। दुआ के चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा है। उसे लगता है कि जिंदगी आखिरकार उसे मुस्कुराने का मौका दे रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसी समय उसके पीछे कोई साजिश आकार ले रही है। घर में मन्नत बेचैन होकर टीवी स्क्रीन देख रही होती है। वो हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही है। तभी अचानक उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से आवाज आती है, अगर तुमने सच बताने की कोशिश की तो दुआ सुरक्षित नहीं रहेगी। मन्नत के हाथ से फोन लगभग गिर जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अब ये सिर्फ अतीत का राज नहीं रहा, बल्कि उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल बन चुका है। उधर विक्रांत अचानक फैसला करता है कि वो खुद प्रतियोगिता स्थल जाएगा। उसे लग रहा है कि दुआ को उसकी जरूरत है। जैसे ही वो निकलने लगता है, ऐश्वर्या उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार विक्रांत उसकी बात नहीं सुनता। उसकी आंखों में पहली बार दृढ़ता दिखाई देती है। और ठीक उसी वक्त प्रतियोगिता के दौरान अचानक किचन में हलचल मच जाती है। दुआ की डिश के पास कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जज चौंक जाते हैं। कैमरे रुक जाते हैं। दुआ घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सब कुछ अचानक कैसे बिगड़ गया। क्या ये सिर्फ हादसा है या किसी की सोची समझी चाल? एपिसोड यहीं खत्म होता है, एक बड़े सस्पेंस के साथ। विक्रांत सच के करीब पहुंच चुका है। मन्नत को धमकी मिल चुकी है और दुआ की जिंदगी खतरे के बीच खड़ी है। अब आगे क्या होगा? क्या विक्रांत को पता चल जाएगा कि दुआ से उसका रिश्ता सिर्फ अपनापन नहीं, खून का रिश्ता है? क्या मन्नत सच बताएगी या अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चुप रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐश्वर्या की साजिश सफल होगी या उसका खेल खत्म होने वाला है? क्योंकि मन्नत की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर सच सामने आएगा, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी।